आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की यात्रा शुरू कर रहे हैं, गीजा के पिरामिड। ये विशाल स्मारक न केवल पत्थरों के ढेर हैं, बल्कि प्राचीन मिस्र की इंजीनियरिंग, कला और अमरता की खोज का प्रमाण है। गीजा का पठार, यही मिस्र के सूर्य के नीचे ये अजूबे लगभग 4500 साल से खड़े हैं। एक ऐसी सभ्यता की गवाही दे रहे हैं जिसने आकाश को छूने की हिम्मत की। ये पिरामिड, विशेष रूप से खुफू का महान पिरामिड, उस समय की महान शक्ति और संगठन को दर्शाते हैं। कल्पना कीजिए, 2560 ईसा पूर्व के आसपास ये निर्माण शुरू हुए थे। इन पिरामिडों का निर्माण मिस्र के इतिहास के एक सुनहरे काल ओल्ड किंगडम के दौरान हुआ था, जिसे पिरामिडों का युग भी कहा जाता है। विशेष रूप से ये चौथी राजवंश के फराओ के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ये वो समय था जब मिस्र ने वास्तुकला और केंद्रीय प्रशासन में अपनी ऊंचाई हासिल की थी। इनमें सबसे बड़ा ग्रेट पिरामिड फराओ खुफू की कल्पना थी। ये उनकी अमरता का मार्ग था। 20 साल से अधिक समय तक हजारों श्रमिकों ने इस विशाल मकबरे के निर्माण के लिए अथक प्रयास किया। लेकिन ये कैसे बनाया गया? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और इंजीनियरों को चुनौती देता है। आइए इसके निर्माण के रहस्यों को उजागर करें। ग्रेट पिरामिड में अनुमानित 2.3 मिलियन चूना पत्थर के ब्लॉक हैं, जिनका वजन प्रत्येक में 2.5 टन से लेकर 15 टन तक है। इसे उत्तरी ध्रुव की ओर सटीकता से संरेखित किया गया था। ये खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग का चमत्कार है। श्रमिकों ने पत्थरों को खींचने के लिए विशाल रैंप का उपयोग किया, या क्या उन्होंने पत्थरों को गीली रेत पर सरकाकर ऊपर चढ़ाया? हाल के सिद्धांतों में आंतरिक रैंप और यहाँ तक कि पानी के उपयोग की भी बात की गई है, लेकिन सच्चाई अभी भी रेत के नीचे दबी हुई है। खुफू के बेटे फराओ खाफरे ने दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया, लेकिन उनके कॉम्प्लेक्स में एक और भी प्रतिष्ठित स्मारक है। महान स्फिंक्स, शेर के शरीर और मानव सिर वाली ये विशाल प्रतिमा खाफरे के पिरामिड के साथ खड़ी है। इसकी निगाहें पूर्व की ओर उगते सूरज की ओर टिकी हैं। क्या स्फिंक्स खाफरे का चेहरा है? क्या ये पठार का रक्षक है? इसके निर्माण और टूटी हुई नाक के बारे में सदियों से कई कहानियां और अटकलें चलती रही हैं। इसका रहस्य आज भी पर्यटकों को मोहित करता है। पिरामिडों के इस त्रय में सबसे छोटा पिरामिड फराओ मेनकौरे का है। यह आकार में छोटा है, लेकिन इसका परिसर अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। मेनकौरे के पिरामिड का बाहरी हिस्सा पहले ग्रेनाइट के सुंदर आवरण से ढका हुआ था। इसके साथ ही कई सहायक पिरामिड भी हैं, जो संभवतः रानियों के लिए बनाए गए थे। गीजा सिर्फ 3 पिरामिडों का समूह नहीं है। ये एक संपूर्ण नेक्रोपोलिस था, जिसमें पुजारी, कारीगर और श्रमिकों के लिए गांव, मंदिर और विशाल कब्रिस्तान शामिल थे। ये प्राचीन मिस्र का एक व्यस्त महानगर था। ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे? उनका प्राथमिक उद्देश्य फराओ के लिए अनंत काल का निवास बनाना था। मिस्रवासी मानते थे कि फराओ मृत्यु के बाद एक देवता बन जाते हैं। वे मानते थे कि फराओ की आत्मा बा और का को पुनर्जन्म के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। पिरामिड अपने अंदर दबे खजाने और संरक्षण के साथ इस अनंत यात्रा के लिए अंतिम तैयारी थे। पिरामिडों के भीतर जटिल गलियारे और कक्ष हैं। राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और ग्रैंड गैलरी। ये संरचनाएं न केवल वास्तुकला की, बल्कि दृढ़ विश्वास की भी उत्कृष्ट कृतियां हैं। गीजा के पिरामिड आज भी खड़े हैं, मानव इतिहास के सबसे महान अजूबों में से एक। उन्होंने सदियों से खोजकर्ताओं, गणितज्ञों और आम लोगों को प्रेरित किया है। ये प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक मात्र है, जो आज भी समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इन स्मारकों का संरक्षण हमारी सामूहिक विरासत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।